इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बड़ी खबरों के ऊपर। तो सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अजय माकन का जो दौरा था प्रदेश का, वो प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण से अभी बीच के अंदर स्थगित हो गया है। वो वापस से दिल्ली लौट गए हैं। क्या कुछ करके गए हैं यहाँ पर, दिनेश डांगी से इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी हुतल पुतल मची हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शहर के जो अध्यक्ष थे उनको बदल दिया गया है। कल रात अचानक से परिवर्तन हुआ, जिसके अंदर सुनील कोठारी को हटा करके अब राघव शर्मा को, पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता को, एक जिम्मेदारी सौंपी गई है वापस से, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निष्क्रिय थे, लेकिन अब उनको वापस से सक्रिय करने की कवायद चल रही है। और एक जो जेईई का जो एग्ज़ाम था वो आज हो गया है। क्या कुछ रहा उसके अंदर, क्योंकि सरकार ने काफ़ी उसको लेकर के सियासत भी रही सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं अजय माकन के दौरे की। माकन के दौरे में क्या रहा? कल दिन भर रहे पीसीसी में, 46 नेताओं से मिले। क्या लगता है कि वो कुछ फीडबैक लेकर के अभी जो शुरुआती दौर में उनको कुछ मिला है? जी देखिए, प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते माकन का जो है दौरा 4 दिन का था, वो 2 दिन पहले ही स्थगित हो गया। लेकिन कल माकन ने मोटा मोटी ये जो बातें कही कि एक तो डोटासरा की नई टीम है, मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल है और राजनीतिक नियुक्तियां है, ये काम जल्द हो जाएंगे। ये उन्होंने संकेत दिए कि इसमें 6 महीने डिले होने जैसी चर्चाएं चल रही है, वो बहुत जल्दी करेंगे। उन्होंने कहा इससे नुकसान होता है, जनता के काम प्रभावित होते हैं और हमने हमारे मन और दिमाग में ये तय कर लिया है। लेकिन तारीख उन्होंने बताने से मना कर दिया। लेकिन संभावना है कि सितंबर में आखिर में या अक्टूबर तक ये तमाम काम हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे मंत्री 1 महीने उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो जिले के दौरे पर जाएंगे, फिर उनसे वो रिपोर्ट कार्ड लेंगे। एक ही ये कहा। एक उन्होंने गहलोत सरकार के काम की बहुत तारीफें की। एक तरह से प्रभारी ने मोहर लगा दी है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि अद्वितीय है कामकाज। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 60 से 70% जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे जनता से सत्ता में आने से पहले, वो 16 महीने में पूरे कर लिए। और उसकी एक बुकलेट गांधी जयंती के दिन हम इसी बात भी निकल के आई थी। जो पायलट गुट के जो वरिष्ठ विधायक हैं उन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो डोटासरा के सामने और विवेक बंसल के सामने बोलेंगे नहीं। तो क्या कुछ लगता है कि वो कुछ फीडबैक देके गए होंगे? इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद अजय माकन ने कहा। उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया कि हाँ, मैंने अकेले में बात की हेमाराम चौधरी और दीपेंद्र सिंह शेखावत से। उन्होंने कहा होगा या असहज महसूस कर रहे होंगे कि पीसीसी चीफ के सामने बातें बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से थी कि डोटासरा किस गुट को फेवर कर सकते हैं, या जो है वो मैसेज भी दे दिया। उन्होंने बाहर आके भी बिल्कुल कहा कि हम राजनीतिक आदमी है, कोई सब्जी बनाने जैसी बातें तो हुई नहीं। जो भी बातें हमने आला कमान को बता दी और वो भी यही बता दी। और उन्होंने भरोसा जताया कि अजय माकन ने जिस तरह से उनसे बातचीत की है, दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इशारा संकेत दिया कि वो एक अनुभवी आदमी है और उनकी बात में दम है, सीधे आला कमान से जुड़े हुए हैं। और प्रभारी पांडे की अलग बात थी। तो उन्हें काफ़ी उम्मीद है कि उनकी शिकायतों पर आला कमान और अजय माकन है वो गौर करेंगे और उसके बाद वो आगे जो भी है वो तैयार है। पायलट कैंप के विधायकों का साहब के नाम आगे जो भी कदम उठाने उसके लिए संतत है। आज एक मुलाकात और हुई है रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट की। क्या मायने निकाले जाए इनके? जी देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी कई दिनों बाद जयपुर आए। कल मीडिया से भी बातचीत की थी और उन्होंने दुखद बताया ये जो कुछ भी हुआ। और पायलट कैंप में थे, कह सकते हैं वो सचिन पायलट के बेहद करीबी थे, उस गुट के नेता माने जाते थे जब नेता प्रतिपक्ष थे टिकट वितरण के दौरान। तो ऐसे में आज उन्होंने मुलाकात की, जयपुर दौरे पे थे। जाहिर सी बात है बंद कमरे में तमाम एपिसोड पर बातचीत भी हुई, क्या हुआ किस तरह। हालांकि खुलासा बातों का नहीं हो पाया, लेकिन ये मुलाकात काफ़ी अहम है। 2 दिग्गजों के बीच ये मुलाकात हुई है। उनको भी कोई जिम्मेदारी दी जाने की लग रही है? उनको कुछ संभावना कि पायलट से जुड़कर ही कुछ जिम्मेदारी ले ली जाए? जी बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर 2 राजनेता मिलते तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ खिचड़ी पकाई जाती है। और किस तरह वो भी नियुक्ति की कतार में लगातार दावा यहाँ पर जता रहे, आला कमान से भी संपर्क में है। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों में रामेश्वर डूडी का क्या रोल रहता है, अभी इसमें जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब विधायकों को खुश करना सभी वो ज़्यादा बड़ी बात हो रही है, क्योंकि विधायक काफ़ी अनमोल हो चुके हैं। तो अब राजनीतिक नियुक्ति गैर विधायकों को कितनी मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करेगा। चुनिंदा और सीनियर्स लीडर को, और जिसकी बड़ी सिफारिश है उसी को मिलती दिख रही है। अक्षय, क्या रहा आज जो नए अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बनाए गए, पुरानों को क्यों हटा दिया गया? आप बीजेपी ऑफिस गए थे, किस तरह की चर्चा थी वहाँ? जी देखिए, जिस तरीके से जो कल ही जो पुराने जो शहर अध्यक्ष थे सुनील कोठारी, उनको तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।
उसका रीजन ये रहा कि वो अपने जितना भी उनका कार्यकाल रहा वो उसमें सक्रिय नहीं रहे। ये माना जा रहा था, ये कयास लगा रहा था, कार्यकारिणी भी नहीं बना पाए। कार्यकारिणी भी और नहीं बना पाए थे, जिसके चलते उनको स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद राघव शर्मा जो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आरएसएस के पुराने प्रचारक भी है, उनको शहर अध्यक्ष बनाया गया है। माना जा रहा है कि जो सुनील कोठारी है उनकी जो एमएलएज है बीजेपी के, उनसे भी सांठगांठ अच्छी नहीं थी, वो उनसे ट्विनिंग नहीं बैठा पा रहे थे, जिसके चलते उनको हटाया गया है। और वहीं आज सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है जो पार्टी में सक्रिय रहेगा, काम करेगा, वही पार्टी में तो उनकी टीम के लिए भी बोला, टीम में भी लोग सक्रिय रहेंगे तो ही रहेंगे, उनका ये भी कहना था। तो सतीश पूनिया भी यही कहते हुए नजर आए कि जो सक्रिय रहेगा वो बीजेपी में काम करता हो और आगे बढ़ता हुआ नजर आए। जेईई को लेकर के काफ़ी सियासत रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। क्या रहा आज एग्जाम के अंदर? क्या बच्चे ढंग से दे पाए एग्जाम? क्या जो कोरोना का भय था, एक सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार भय बता रही थी राज्य सरकार, उससे निकल पाए बच्चे? देखिए, जब सियासत हो गई थी, पूरे विपक्ष एकजुट हो गया केंद्र सरकार को घेरने को लेकर के, स्थगित करने की बात की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जब एग्जाम कराने पर मोहर लगा दी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बन जाती है, क्योंकि राजस्थान में लगातार पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। अगर ऐसे में जो छात्र या भर्ती परीक्षा देना आते हैं, अगर वो संक्रमित हो जाते तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती यहाँ हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद, आदेश के बाद कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं आज माकूल नजर आई। हालांकि आज जो एग्जाम था वो केवल 9 केंद्रों पर हुआ था, क्योंकि उसके प्रदेश में केवल 9 केंद्रों पे था। 45,222 जो अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत हुए थे और जयपुर के कुकस में एग्जाम हुआ था। हालांकि बार कोड के लिए जो मशीन लगाने की बात थी वो वहां पर नहीं मिली, लेकिन व्यवस्था कह सकते हैं कि माकूल वहां नजर आई। एक सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे साफ तौर पर देखने को मिली। जो मेडिकल टीम थी वो वहां मौजूद रही, 3 लेयर जो मास्क थे वो वहां पे प्रोवाइड कराए गए, लेकिन जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो मशीन है वो वहां पे चेकिंग की जो मशीन थी वो वहां मौजूद थी। अगर किसी जो अभ्यर्थी था उसका 96.4 से अधिक जो आता है टेम्परेचर, तो उसको लिए अलग रूम बना रखा था, आइसोलेशन रूम। वहां 10 मिनट उसको रोक के अगर उसका वो जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो अगर वो कम होती तो उसको फिर एग्जाम सेंटर में बैठने दिया जा रहा था, लेकिन अगर वो कम नहीं थी तो वहीं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो अभिभावक थे वो भी सरकार की इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आए थे, क्योंकि अभिभावक और जो स्टूडेंट थे उनमें काफी भय था। अगर एक भी स्टूडेंट या जो मेडिकल टीम के जो सदस्य थे या फिर जो वहां पे एग्जाम करा रहे थे वो भी अगर एक भी संक्रमित होता है तो कम से कम कह सकते हैं काफी बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह जेईई ने एग्जाम की घोषणा करी, कुल 660 जो पूरे देश भर में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें से 8,58,000 जो अभ्यर्थी वो परीक्षा देंगे। तो एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए बन जाती है, क्योंकि आज जो है 9 केंद्रों में परीक्षा थी और आने वाले समय में जब अब नीट का एग्जाम और रहेगा तो उसकी बड़ी चुनौती रहेगी। तो बड़ी चुनौतियां सरकार की थी। आज पहला दिन कह सकते हैं अभिभावक भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से संतुष्ट नजर आए। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करी। वर्षा का दौर जारी है, कई जगह डैम भी भर चुके हैं, कई उनके जो गेट हैं खोले गए हैं। तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इंडिया न्यूज़ राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको केवल सब्सक्राइब करना है, आइकॉन बेल जो नज़र आता है आप उसको टच करेंगे, आपको तमाम अपडेट्स और नोटिफिकेशन इससे मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।